अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे भिंडी के हवाले से। भिंडी सब्जियों की ये भी एक तरह की बादशाह है और इसमें बेशुमार अमराज का इलाज मौजूद है। भिंडी अमराज को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद है और मर्द की ताकत में इजाफ़ा करती है, मर्द के स्पर्म बढ़ाती है। भिंडी मर्द का मादा तुलीद गाढ़ा करती है। इसी तरह जो है ताकत बढ़ाने के लिए, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है। कमज़ोर मर्दों के लिए बहुत बेहतरीन है। शुगर का बहुत बेहतरीन इलाज है। शुगर के मरीज़ जो हैं भिंडी को देसी घी में पका के खाएँ, बहुत मुफीद है। जिनको इतलाम और जरियान हो रहा हो वो कच्ची भिंडी का इस्तेमाल करें। भिंडी काबिज़ है, कब्ज़ को ख़त्म करती है, कब्ज़ को तोड़ती है। भिंडी जो है खून को गाढ़ा करती है। गर्मी की वजह से अगर पेचिस हो तो भिंडी का शोरबा इस्तेमाल कराया जाए तो ये पेचिस को ख़त्म करेगी। आंतों की खराश के लिए भिंडी का शोरबा इस्तेमाल कराया जाए, ये भी बहुत मुफीद है। आंतों के ज़ख्म के लिए भी शोरबा जो है बहुत उम्दा है भिंडी का। इसी तरह जो है गुर्दा और मसाना की पथरी के लिए भिंडी का इस्तेमाल कराया जाए तो ये बहुत मुफीद है। पेशाब की जलन के लिए बहुत मुफीद है। पेशाब की नाली के ज़ख्म जो हैं उस सूरत में भिंडी का इस्तेमाल कराया जाए, बहुत मुफीद है। भिंडी जो है गर्मी को मिटाती है। आंत के फोड़े के लिए, फिंसी के लिए बहुत मुफीद है। खून को साफ़ करती है। गर्मी और खुश्की के अमराज में भिंडी का इस्तेमाल कराया जाए, बहुत मुफीद है। मक्कत में सोजिश हो रही हो उस सूरत में भिंडी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अयाम की ज़्यादती हो, ख़वातीन को मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, उस सूरत में भिंडी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। लिकोरिया के अमराज में बहुत मुफीद है। अल्सर मैदा के अमराज में भिंडी का इस्तेमाल जो है बहुत मुफीद है। और डायबिटीज़ पेशेंट अगर भिंडी को कच्चा खाएं तो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। और भिंडी का सालन इस्तेमाल करें तो ये भी डायबिटीज़ के अमराज में बहुत मुफीद है। पेट को साफ़ करती है भिंडी। और पेट को एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि पेट का झाड़ू है भिंडी। तो भिंडी जो है मैदा के अमराज में, बवासीर के अमराज में, शुगर के अमराज में, जिगर के अमराज में देरज को बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।